हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। फाइनली सीएपीएफ एसी 2020 का एग्जाम अब कल आपका होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स। एंड लास्ट मोमेंट कुछ टिप्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं। आई नो कि जो भी सीरियस कैंडिडेट हो वो अ, उस लेवल तक ऑलरेडी हो, लेकिन देखो होता है ना कि चाहे कोई भी हो, अर्जुन जैसा योद्धा भी होता है तो कभी कभी भावनाओं में बहता है, कभी कभी सोचने लगता है चीजों को। तो आप जिसके मन में भी थोड़ी सी डाउट है, थोड़ी सी संशय है, थोड़ा सा एग्जाम को लेकर के भय है, तो उसको मन से निकाल दो। अब ये सोचने का वक्त नहीं है। अब आपके पास ये वक्त है कि आप जाओ, एग्जाम में अच्छा अपना जो कर सकते हो वो करो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि आप मंजिल के करीब आप पहुंच चुके हैं। करीब करीब आप मंजिल जो भी आप, सपोज आपने 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स जो भी अपना टाइम दे रहे हैं, सीरियस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये सोचने से नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सीरियस रूप से हैं तो आप मंजिल के करीब तक आप पहुंच चुके हैं। बस यहाँ अपने कदम मत डगमगाने देना। यही वक्त है जब आप क्या हो से क्या होना चाहते हो में बदलने वाले हो। देखो, एक आप पोटेंशियल कैंडिडेट हो। हर बीज जो होता है उसमें एक वृक्ष होने की संभावना होती है, लेकिन हर बीज वृक्ष नहीं हो सकता है। एक छोटा सा बरगद का बीज, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने बरगद के बीज को नहीं देखा होगा, लेकिन बरगद का वृक्ष जो है वो यदि गांव वगैरह एरिया में 2 किलोमीटर दूर से भी यदि वो ओपन में है तो 2 किलोमीटर दूर से भी वो दिखाई देता है। लेकिन बीज आप पास में होकर के भी बीज को नहीं देख सकते हो, तो बीज में ही तो वृक्ष होने का संभावना छिपा हुआ है, बीज में ही पोटेंशियली वृक्ष छुपा हुआ है। तो उसमें से डिफरेंस होता है। जब बीज वृक्ष बन जाता है तो बीज वृक्ष कैसे बनेगा? जब उसे उचित हवा मिलेगा, उचित मिट्टी मिलेगा, उचित पानी मिलेगा, उचित गर्मी मिलेगा उस बीज को अंकुरित होने का। तो आप वही हो कि अब उस लेवल तक, अब मैं समझता हूं कि आपने उचित मिट्टी दिया, उचित पानी दिया, उचित खाद दिया, सारी चीजों को अपने टाइम से उसे सींचा, जो आपके ड्रीम है, जो आपके एम्बिशन है, उसे सींचा। अब आप मंजिल के करीब तक पहुंच चुके हो कि अब आप उसको, ड्रीम को ट्रूथ में बदलने वाले हो। तो इसी वक्त में आप, जो आपके पैर हैं वो नहीं डगमगाने चाहिए, वो उसमें मन में संशय नहीं होने चाहिए, मन में भय व्याप्त नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो वो जो है ना कि इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, रिमेंबर दैट, इस चीज को ध्यान रखना। टफ जरूर है, नो डाउट। आप ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम को फाइट कर रहे हो, और अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ। अभी के डेट में क्या है, अनसर्टेनिटी इज द न्यू नॉर्मल ऑफ लाइफ। तो जीवन में हर चीज अनसर्टेन अभी चल रहा है। देखो, अब कल फ्राइडे था तो रिजल्ट एक्चुअली एनी हाउ दे देना चाहिए था, लेकिन न तो यूपीएससी कुछ बोल रही है उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में, और ना रिजल्ट कल तक, तो ऑब्वियसली कल फ्राइडे था, कल तक तो नहीं आया। आज नॉर्मली जो भी है मंडे से फ्राइडे तक ही वो जो कुछ रिजल्ट वगैरह देते हैं या फिर जो इन्फो, लेकिन अब तक कुछ इन्फो नहीं है। तो बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट हो जो इंटरव्यू दे चुके हो। तो 1100 ये 1000 करीब 1080 के आसपास जो कैंडिडेट हैं, 1080 कैंडिडेट के करीब इंटरव्यू दिए हैं। तो उसमें बहुत सारे जो है लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, जो कि लास्ट अटेम्प्ट यानी कि 2019 में उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो 2020 में एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें आप हो जो एग्जाम दे रहे हो। अब बहुत सारे जो लोग हो कि जिन्होंने रिजल्ट के वेट में टाइम अपना किल कर दिया, बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने गाइड किया। तो उसमें से यूपीएससी का भी मेंस लिख रहे हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का भी मेंस लिख रहे हैं, उनका भी ऑलरेडी एडमिट कार्ड परसों शायद 2-3 दिन पहले जारी हो चुका है।
तो कहीं न कहीं जो भी है टाइम वो लोग सोचते भी थे कि आप लोग कि रिजल्ट आ जाता तो एटलीस्ट जिनका हो जाता वो टेंशन फ्री होते। वन टाइम मल्टीपल एक तरह से प्रेशर को झेल रहे हैं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया और जिनके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है तो उनको ये एग्ज़ाम भी देना है। यदि प्री क्वालीफाई कर चुके हैं सिविल सर्विसेज़ के तो उनको मेंस देना है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट इसी तरीके से आपको मैनेज करना है। अब देखो कुछ लोग वो हैं परेशान कि जो लोग पिछली बार क्वालीफाई कर चुके थे रिटेन में, उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि यूपीएससी भी ये जानती है कि हमने रिजल्ट फाइनली नहीं दिया है, तो कुछ रिजल्ट जो है बढ़ा करके दिया जाएगा इस बार, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो कैंडिडेट भी बैठ रहे हैं जिनका कि हो चुका होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया है तब तक मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट बॉर्डर पे भी होते हैं। तो जिनका हो चुका है या नहीं हो चुका है, सारे लोग फॉर्म भरे हैं और सारे लोग एग्जाम देंगे। जिनके पास अटेम्प्ट बचा हुआ है, जिनके पास अटेम्प्ट ही नहीं है तो उनका कोई बात नहीं है, तो रिलेटिवली बढ़ा करके देंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए और आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा कीजिए। आपकी फाइट जो है अपने आप से मेनली है, ऐसा नहीं है दूसरे से बहुत अधिक आपका फाइट नहीं है। आप अपने जो तैयारी किए हो उससे आपको फाइट करना है। और फाइट इसमें अभी भी क्या है, ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम एक्सेलेंट चाहिए। अभी भी आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो आपका 50% के आसपास में होता है, या फिर जो रिटेन कंपोनेंट है तो रिटेन कंपोनेंट में आपको 50% आज तक कभी नहीं गया है। नॉर्मली क्या रहता है आपका 40% से भी बिलो रहता है। ठीक है, तो 40% के करीब मान के चलो कि आपको मार्क्स चाहिए। तो 450 मार्क्स का एग्जाम है, यदि इसका 40% करते हो तो 180। तो आपका 180 के करीब ही 180 190 जो भी मैक्सिमम आपको चाहिए। तो यानी कि लेस देन 50% स्कोर आपको चाहिए होता है। तो आप उस चीज को उतने तक कर सकते हो। हमेशा है फाइटिंग स्पिरिट जो है वो लास्ट लास्ट तक ये बरकरार रखो। कुछ चीजें देखो, ध्यान रखो। नींद आज जो रात है, आज 19th जो नाइट होगा, तो आप प्रॉपर तरीका से नींद लो। ये इसमें नींद के साथ आप कंप्रोमाइज करके कि हम पूरी रात जाग करके पढ़ेंगे, ये एग्जाम देखो इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में होता था वन नाइट वन फाइट। ठीक है, वन नाइट वन फाइट इसका मतलब है कि एक पेपर के लिए एक रात हमको जागना है। वन नाइट वन फाइट। ठीक है, तो जस्ट मान के चलो कि किसी सेमेस्टर में सेमेस्टर बेसिस वहां चलता है, तो सेमेस्टर में मान के चलो 5 पेपर्स हैं। तो सपोज 15 दिन के गैप में, 15 दिन का जो टाइम इंटरवल होगा या 20 दिन 25 दिन डिपेंडिंग ऑन उसके इंटरवल में आपको 5 पेपर है। तो 5 नाइट्स आपको जागना है और जो एक तरह से बुमेट कर देना है। लेकिन यहाँ बुमेट नहीं करना है, यहाँ चीजों को पचाना है। लंबे समय से जो कर चुके हो, जो प्रॉपर तरीका से कर रहे हो, वो उसको करना है। तो आप ये नहीं समझो कि हम लास्ट नाइट को पूरी तरह से जाग करके, अदरवाइज वो और सिर्फ एक ही पेपर होता तो शायद मैं समझता हूँ कि आप ये कर भी सकते थे। देखो इसमें 2 पेपर है सेम डे आपको, 10 टू 12 और 10 टू 12 और उसके बाद 2 टू 5। तो आप प्रॉपर जब तक नींद नहीं लोगे तो सही से, क्योंकि ये 3 घंटा जो है उसमें आपका पेन एक तरह से रुकना नहीं चाहिए। स्लाइट मोमेंट को छोड़ करके आपको रुकना नहीं चाहिए। तो नींद को प्रॉपर तरीका से ले, पहला पॉइंट एकदम प्रॉपर तरीका से आज नींद ले, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा है कि सवेरे सो जाए ताकि आप सवेरे जागे। अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा का मौसम में मान के चलो कि जो साउथ इंडिया में नो इशू, या फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का कुछ जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ मौसम सही रहता है रिलेटिवली। लेकिन इधर आपका नॉर्थ इंडिया वगैरह में क्या है कि ठंडा का मौसम में जो सनराइज होता है वो थोड़ा लेट होता है। तो आपको टाइमली एग्जाम सेंटर पे भी पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो कोविड-19 पैंडेमिक है, तो उसमें से जो भी आप डिस्टेंसिंग मेंटेन ऑब्वियसली है सब जगह नहीं हो पाता है, लेकिन अपने लेवल से ये करना है। तो एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचिए। 9:50 में आपका गेट क्लोज हो जाता है, तो आपको ये एश्योर करना है कि आप ट्राई करो कि 9 AM तक पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर पे। इट्स बेटर है कि वहां थोड़ी देर बैठो, वहां अपने को रिलैक्स करो, वो सही है। ठीक है,
उसके बाद जो भी, क्योंकि बैग वगैरह जो आप जमा डिपॉजिट करते हो, या तो रखने के लिए वहाँ जगह बनाया हुआ रहता है, रूम वगैरह या जो भी, या फिर आप डिपॉजिट यदि करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है। तो एटलीस्ट आप ये करो, कोशिश इंश्योर करो कि आप 9 AM तक एग्जाम सेंटर पे अपना पहुंच जाओ। ठीक है, उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर जो भी है अपना प्रॉपर तरीका से मास्क और प्लस सैनिटाइजर लेकर के चलो, क्योंकि विदाउट मास्क एंट्री नहीं देंगे कहीं। बहुत ऐसे सेंटर हैं, जैसे देखो कुछ जगह है कि मास्क वगैरह रखते हैं, लेकिन ये यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में वो नॉर्मली नहीं करते हैं। कुछ कुछ एग्जाम, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम था, तो वहाँ कुछ कुछ सेंटर, जैसे जहाँ मैं गया था, तो वहाँ मास्क और प्रॉपर तरीका से वो मास्क, न्यू मास्क दे रहे थे, आप उसको पहन करके ही बैठना है। लेकिन यहाँ आपको अपना मास्क प्लस सैनिटाइजर ये रखना है। फिर उसके बाद जो भी है पेन, देखो पेन में आपका जो भी कंफ्यूजन, कि पेन ब्लैक आपको हर हाल में रखना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन हर हाल में रखना है। जो बबल फील करोगे पेपर वन में, तो पूरे के पूरे आपको पेपर ये ब्लैक पेन का ही जरूरत है। पेपर टू में क्या है कि जो इसेंशियल फॉर्म फिल करना, इसेंशियल फॉर इन द सेंस, कुछ जगह रोल नंबर भरना होगा, सिग्नेचर करना होगा, और आपको जो एक सिग्नेचर फॉर्म लाते हैं उसमें आपको बबल फिल करने, तो वो सारे ब्लैक से करना होता है। अब मेन राइटिंग जो होगा सेकेंड पेपर का, तो उसमें आप दोनों पेपर में से कोई, दोनों पेन में से कोई यूज कर सकते हो, ब्लैक या ब्लू दोनों में से। आप तो बेटर है कि एक पेन का यूज, सपोज आप ब्लैक का यूज राइटिंग में कर रहे हो, तो ब्लू को हाईलाइट करने के लिए करो, कि अंडरलाइन किसी भी चीज को, कि हाँ ये इसको आप अंडरलाइन, दो पेन रखो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, फिर जैसे पेपर वन है, तो पेपर वन के हर क्वेश्चन को आप एक एवरी क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ो। हर क्वेश्चन 125 है, आई नो कि 125 में आपको 120 मिनट्स ही मिल रहे हैं, 125 क्वेश्चंस और 120 मिनट्स ही मिल रहे हैं, लेकिन एक मिनट से भी कम एक क्वेश्चन पे पढ़ रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको माइन्यूटली पढ़ना। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 20 सेकंड से भी बन जाएंगे, तो आपको माइन्यूटली हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को भी चेक करना है। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है लेकिन ऑप्शन उसका इजी होता है, बहुत बार क्वेश्चन इजी होता है, ऑप्शन डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस को आपको देख के चलना है, लेकिन एक भी क्वेश्चन अनटर्न्ड नहीं होने चाहिए, कि हम ये बाद में दुख नहीं होना चाहिए कि हम हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था। तो एवरी क्वेश्चन को आपको रीड करना है प्रॉपर तरीका से। ठीक है, फिर दूसरा है कि जो कुछ क्वेश्चंस, मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन टफ होते हैं, एक्सट्रीमली टफ होते हैं हर एग्जाम में, जिसका कि बाद तक क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना। जिस क्वेश्चन में आप टू ऑप्शन इजीली इलिमिनेट कर लेते हो, उसमें आप रिस्क ले लेना, मैं ये सजेस्ट करूंगा। आप यदि नहीं लेना चाहते हो तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि यदि दो ऑप्शन आप कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करते हो, तो आपको उसमें रिस्क लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं लोगे तो फिर बहुत कम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह जो भी अटेम्प्ट करने हैं कितने, ये इसका मैं डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लेना, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट, डिपेंडिंग ऑन कुछ उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या कि एक तो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस है तो रिलेटिवली आप कम सोल्व करोगे, डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपकी एक्यूरेसी क्या है। ठीक है, आप टाइम मैनेजमेंट किस ढंग से कर पाते हैं, तीनों फैक्टर डिपेंड करता है। टाइम मैनेजमेंट आपका क्या है, एक्यूरेसी आपका क्या है, और क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसके आधार पे आप डिसाइड करोगे। लेकिन हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको फास्ट होना है। देखो जब वहां जाते हो तो बॉडी तो आपका वहां प्रेजेंट ही रहेगा, माइंड को भी प्रेजेंट रखना है, बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। अब फ्रस्ट्रेशन होने की कोई जरूरत ही नहीं। जस्ट इमेजिन करो कि क्रिकेट के मैच में क्या होता है कि 150 किलोमीटर पर सेकेंड के, सॉरी, किलोमीटर पर आर के स्पीड से बॉल आता है, 150 किलोमीटर प्लस पर आर के स्पीड से बॉल आता है। जो एक बल्लेबाज होता है, सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मिस करता है तो वो आउट हो सकता है। और ऐसे ऐसे हर बॉल को फेस करना पड़ता है। उसके बाद भी देखोगे कि क्रिस गेल और सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे लोग रन बनाते हैं, बनाए हुए हैं बहुत अच्छा खासा। तो हमेशा अवेयर रहना होता है। इस एग्जाम में आपको वो डेविएशन नहीं, वो उतना डेविएशन चलता है सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, लेकिन ये एग्जाम हॉल में ये नहीं सोचना है कि अरे ये और वो। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन ही लक्ष्य होना चाहिए, देयर इज नो टारगेट। ठीक है, तो वो चीजें करना। फिर जो आपका ये टाइम है, बीच का जो टाइम है, उसको आपको प्रॉपर तरीका से टेंशन फ्री होकर के ये करना। एक और चीज है पेपर वन में, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कुछ जो नोट
लगा जहां हुआ है इसको पढ़ना। बहुत बार क्या होता है कि आप नोट शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और उसके अनुसार, और ये यूपीएससी वाले भी ऑप्शन भी इस ढंग से सेट करेंगे कि आप नोट को नहीं यदि समझे हो, नोट को आपने ध्यान नहीं दिया, नोट लिखा हुआ उसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट करेक्ट, इज आर नोट करेक्ट, अब नोट को आपने नहीं ध्यान दिया, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, उसके अनुसार ऑप्शन तो आपको आसानी से मिल जाएगा और आपने उसको सोल्व कर दिया कॉन्फिडेंटली। शायद वो क्वेश्चन को आप जानते थे लेकिन वो आपका गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, एक नोट और नोट। एक फिर आपका होता है करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट रहता है, इनकरेक्ट। तो शायद आप इन को नहीं देख पाते हैं, करेक्ट, तो जो करेक्ट या तो करेक्ट होगा लिखा हुआ या इनकरेक्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, नोट कहाँ है और करेक्ट और इनकरेक्ट ये है, करेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, इनकरेक्ट कहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को प्रॉपर तरीका से ध्यान देना। बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको रिलैक्स रहना, जो भी थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट कर लेना। यदि आपने मॉर्निंग में भी थोड़ा सा, देखो एकदम खाली पेट नहीं जाना, लाइट जो भी है, अब जैसे ठंडा का मौसम है तो इस समय जूस नहीं ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट बिस्किट और टी और चाय और बिस्किट या कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी है ले सकते हो, वो ले लेना। बीच में भी थोड़ा सा ले लेना लाइट ही, उस दिन एक तरह से लाइट ही जो भी करना होगा, बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ले लेना। और जब पेपर वन आप समाप्त हो चुका तो अब पेपर वन को एनालाइज मत करने लगना। ये देखो 2 घंटे का टाइम एक्चुअली गैप रहता है, तो लेकिन 2 घंटे वो एक्चुअल नहीं है, मान के चलो 1 1 आवर 50 मिनट, क्योंकि निकलते निकलते आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर पहले एंट्री भी आपको पहले करना पड़ता है, 150 से पहले आपको एंट्री करना, तो 1.5 घंटे का मान के चलो 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम आपके पास है। तो उस टाइम में पेपर वन के बारे में थॉट ही नहीं लाना है। जो भी होगा आप इवनिंग में, कल जो इवनिंग होगा उसमें आपको सोचना है कि क्या करना है, क्या हुआ, कैसे हुआ ये। जब पेपर वन देकर के निकल गए तो पेपर वन पे कोई भी फोकस ही नहीं करना है। पेपर अब टू जो आपका है तो उसमें बस है, जो आप अपनी नोटबुक जो है, नोटबुक को आप एग्जाम सेंटर पे लेते जाना। जो नोटबुक आपने तैयार करके रखा है पेपर वन का भी और पेपर टू का भी, जैसे आप टाइम से पहले पहुंच गए तो थोड़ा सा जो आपका एकदम छोटा सा स्मॉल वाला नोट्स है तो उसका कुछ पॉइंट्स देख सकते हो वहां पे भी, विदाउट टेंशन लिए हुए। फिर सेम सिचुएशन, यदि आपके पास सपोज 1.5 घंटे का टाइम इंटरवल में, मैं समझता हूँ जो नेट टाइम आपके पास 1.5 घंटा मिला, तो नेट टाइम 1.5 घंटा मिला तो उसमें आपको क्या है कि जो भी आधे घंटे में आप नाश्ते वगैरह जो भी है थोड़ा सा कर लो। और जो आपका थोड़ा सा टाइम है तो उसमें क्या करो कि देख लो जो स्मॉल स्मॉल, जैसे एग्रीकल्चर का डेटा बेसिक देख लो, फिर जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डेटा देख लो, या कुछ आपको डेटा आपने क्रिस्प कर रखा है उस चीज को बस देख लेना है, लेकिन पेपर वन के बारे में उस समय नहीं सोचना है। ठीक है। यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, और यदि प्रश्न में कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है, जो भी थोड़ा सा आप टेंस फील कर रहे हो, जो भी कुछ है, तो आप या तो व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क करो, या फिर टेलीग्राम नंबर पे 7404909669 पे, जो भी आपको जिनको लग रहा, मैं अपने लेवल से जो सजेशंस है वो दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक, कम आउट विद फ्लाइंग कलर। और जो भी है कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हो, जो भी टेस्ट वगैरह लिखे हो ये, तो आप हमें बताना अपना कैसा एक्सपीरियंस हुआ। ओके, थैंक यू।